एक गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में थे एक मास्टर साहब जो कि बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। उनकी पढ़ाई से मूर्ख बच्चे भी अच्छे बन जाते थे। पूरे गांव में और आसपास शोर हो गया कि मास्टर साहब इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि गधे लड़के भी इंसान बन जाते हैं। बगल के गांव में पलटू नाम का एक आदमी था जिसके कोई संतान न थी, सिर्फ दो गधे थे। पलटू जब मास्टर साहब के बारे में सुना तो बड़ा खुश हुआ और अपने एक गधे को लेकर स्कूल पहुंचा। मास्टर साहब के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मास्टर साहब, हमने सुना है कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि गधे भी इंसान बन जाते हैं। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप मेरे इस गधे को पढ़ाकर इंसान बना दीजिए जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। मास्टर साहब आश्चर्यचकित होकर हंस पड़े और बोले, अच्छा ठीक है, आप अपने गधे को रस्सी के साथ ही यहाँ छोड़ जाइए और 10 साल बाद जब यह इंसान बन जाएगा तब आकर ले जाइएगा। पलटू घर चला गया और अपने कपड़े और डंडा सुरक्षित रख दिया जिससे 10 साल बाद काम आवे। 10 साल बीत जाने के अगले दिन ही वह स्कूल पहुंचा और मास्टर साहब के चरणों को छूकर बोला, मास्टर साहब, मेरा गधा कहाँ है जो अब इंसान बन गया होगा? आपने कहा था 10 साल बाद आना और ले जाना। अब तो 10 साल पूरे हो गए। मास्टर साहब को याद आया। वे बोले, अरे हाँ, आपका गधा अब एक सुंदर नौजवान में बदल चुका है और ऑफिसर भी बन गया है। आप ये पता लीजिए और जाकर उसे अपने घर ले आइए। मास्टर साहब ने कागज के टुकड़े पर ऑफिस का पता लिखकर पलटू को देते हुए कहा। पलटू ने पूछा, लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? मास्टर साहब बोले, उसके गले में गिराव अब भी होगी जिसे देखकर आप पहचान जाएंगे कि वही आपका गधा है जो इंसान बन गया है। पलटू खुशी खुशी घर पहुंचा और वही पुराने कपड़े पहने और वही पुराना डंडा लिया जिससे कि इंसान बना गधा आसानी से पहचान ले। पलटू चल पड़ा मास्टर जी के द्वारा दिए गए पते पर। सामने थी ऑफिस, उसके बाहर गेट कीपर रोकना चाहा, लेकिन पलटू ने कहा, जानते नहीं मैं कौन हूँ, और जबरन ऑफिस में घुस गया। वहाँ कुर्सी पर एक ऑफिसर टाई लगाए हुए और सिर नीचे किए हुए बैठे थे। पलटू ने दूर से ही देखा। ऑफिसर की टाई को गिराव समझ बैठा और ऑफिसर सिर नीचे किए हुए थे, इसलिए पलटू समझा हो न हो यही उसका गधा है। पलटू जिस तरह अपने गधे को बुलाता था वैसे ही डंडा और रस्सी दिखाकर बोला, हुर्र हुर्र। ऑफिसर ने सुना तो पलटू की ओर देखा। पलटू का विश्वास बढ़ा कि उसका गधा अब भी उसकी आवाज़ और रस्सी डंडा पहचानता है। पलटू ने पुचकारा। ऑफिसर को गुस्सा आ गया। उसने पलटू को जोर से डांटना चाहा, लेकिन लगा खांसने। पलटू को लगा उसका गधा उसे पहचान गया है, इसलिए सिपोंक सिपोंक कर रहा है। पलटू ऑफिसर के नज़दीक पहुंचा और पुचकारते हुए सहलाने लगा जिससे कि इंसान बना गधा शांत हो जाए। अब ऑफिसर आग बबूला हो गया और पलटू को पटक कर लातों से लगा मारने। पलटू का विश्वास और बढ़ा। अब पलटू बोल उठा, बेटा, तुम पढ़ लिख कर गधे से इंसान भले ही बन गए हो, लेकिन तुम्हारा सिपोंक सिपोंक करना और लात मारने की आदत अभी नहीं गई। ऑफिसर के नौकरों ने पलटू को ऑफिस से घसीट कर बाहर कर दिया। पलटू को बड़ा दुख हुआ। वह रोते हुए मास्टर साहब का नाम लेकर बोला, फला मास्टर साहब ने मेरे गधे को इतना अधिक क्यों पढ़ा दिया? अब यह मुझे ही मार रहा है। इससे अच्छा तो यह गधा ही रहा होता। भला पढ़ लिख कर कोई बूढ़े को मारता है? जब ऑफिसर ने मास्टर साहब का नाम सुना तो अवाक रह गया। उसने सोचा, मास्टर साहब तो मेरे भगवान हैं, उन्होंने कुछ सोच समझकर ही इन्हें भेजा होगा। दूसरे दिन ऑफिसर मास्टर साहब से मिलने स्कूल पहुंचा। मास्टर साहब के पैरों को छूकर बोला, गुरुजी, कल एक आदमी मुझे ढूंढते हुए मेरी ऑफिस गया था। मुझे गधा बोल रहा था। क्या आपने भेजा था? यही सब बातें चल रही थी कि पलटू भी पहुंच आया। दरअसल बात ये थी कि पलटू का भी एक छोटा सा परिवार था जिसमें पलटू के साथ उसकी पत्नी, एक छोटा सा बेटा और गधे रहा करते थे। उनका घर नदी किनारे था। एक दिन बाढ़ आने पर पत्नी और बेटे नदी में डूब गए थे।
मास्टर साहब को वह बच्चा मिल गया था, लेकिन पलटू की पत्नी डूब गई और नहीं मिली। जब बच्चा बड़ा हुआ तो मंद बुद्धि का था। मास्टर साहब ने पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बना दिया था। ऑफिसर का भी दुनिया में कोई नहीं था। मास्टर साहब जानते थे कि ये दोनों बाप बेटे हैं। अब चलते हैं मास्टर साहब के स्कूल पर। अब पलटू और ऑफिसर आमने सामने थे। दोनों में बहुत देर तक नोक-झोंक चली। मास्टर साहब ने कहा, दोनों बाप बेटे अब तो शांत हो जाओ। इतना सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद ऑफिसर ने कहा कि क्या क्या कह रहे हैं गुरुजी? ये मेरे बाप कैसे हो सकते हैं? यही सत्य है मेरे लाल, मास्टर साहब जी ने पूरी बात बताते हुए कहा। पलटू की आंखों से झरझर आंसू छलकने लगे। पलटू ने आशा और गम के आंसुओं के साथ कहा, मास्टर साहब, मेरी बीवी और बेटा तो बाढ़ में डूबकर मर गए थे। मैं तो बेसहारा हूँ। मास्टर साहब ने पूरी बात बताई, समझाया बुझाया। दोनों बाप बेटे मास्टर साहब के चरणों में गिर पड़े। मास्टर साहब के दोनों पांव आंसुओं से तर हो गए। बाप बेटे एक दूसरे से लिपट कर लगे रोने। मास्टर साहब ने दोनों को चुप कराया और कहा, पलटू, अब तो पा गए ना अपने ऑफिसर बने गधे को। पलटू और ऑफिसर बेटा हंस पड़े। मास्टर साहब के फिर से पैर छुए और चल पड़े रुआसी हंसी के साथ घर को। गुरु आखिर गुरु ही होता है।